समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान जी आज हमारे साथ हैं। शाहनवाज भाई, आजकल तस्वीरें देख रहा था आपकी। आप तो जो हिंदू धर्म के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें लगातार शामिल हो रहे हैं आप। विकास भाई, आप इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है वो हमेशा सेक्युलर परिवार की रही है। और ये पहली बार नहीं है। मैं तो किसी भी धर्म का प्रोग्राम है, अगर मुझे वहाँ बुलाया जाता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ, जितने भी धर्म हैं, वो धर्म कोई भी हो, ये तो ऊपर वाले ने तय किया था कि मैं एज़ अ मुसलमान पैदा हुआ लेकिन वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है। जितने भी धर्म हैं वो आप अगर उसको इस तरीके से देखेंगे, जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो अपनाइए आप। और जितने भी ये धर्म के जो ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, इसमें कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं। जब इनके पास आप जाते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी आपने कहा कि बुलाया गया तो मैं गया, जाता भी हूँ। अब कुंभ शुरू हो रहा है 13 तारीख से, तो क्या वहाँ से बुलावा आएगा तो जाएंगे कुंभ में भी? भाई, अगर मुझे वहाँ से बुलावा आएगा मैं 400% जाऊँगा। ना जाने का तो कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें तो ये सुनने को मिल रहा है कि 50 किलोमीटर के दायरे में भी मुसलमान नहीं जा सकता। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर नहीं मानता। अलबत्ता मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे कुछ धार्मिक लोगों को सुना है, और ये पहली बार हो रहा है। आज से पहले भी ये सभी त्योहार हुए हैं। और इन त्योहारों की और इन धर्मों की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि हम एक दूसरे के उसमें शामिल हों, तभी इसकी खूबसूरती बनती है। अब कल मैं जिस प्रोग्राम में गया हुआ था, वहाँ अकेला मैं मुसलमान था, तो उसकी खूबसूरती मैं थी। जब ईद वाले दिन मेरे यहाँ पर मेरे जितने हिंदू साथी, मेरे पिताजी के जितने हिंदू साथी हैं, वो ईद मिलने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। उसकी खूबसूरती मैं नहीं हूँ उस दिन उसकी खूबसूरती वो लोग हैं। तो हम एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल नहीं होंगे तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। और जहाँ तक कि मेरी बात है और मेरे परिवार या मेरे पिताजी की बात है, मैं बेखौफ होके जाता हूँ। ना मैं कभी इस चीज़ से घबराता कि कौन क्या कहेगा। मुझे पता है कि मैं कोई ऐसा काम जो इस्लाम के विरुद्ध हो मैं नहीं करता, जो शिर्क हो वो मैं नहीं करता। और मेरा इस्लाम मुझे कहीं ये नहीं बताता कि आप दूसरे के धर्म का सम्मान ना करें। अगर मैं एज ए मुसलमान, अगर मैं दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूँ। ये मेरी खून में है। मैं सेकुलर हूँ, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जितने दोस्त हैं, आना जाना है, जितने दूसरे धर्मों के आयोजन होते हैं, जहाँ बुलाया जाता है, जहाँ हम जाते भी हैं, मेरा पूरा सम्मान उसमें रहता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मंदिर मिल भी रहे हैं और उनका दोबारा फिर से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, और जहां पर कब्जा हुआ था उनको कब्जे से हटवाया भी जा रहा है, का अभियान भी चल रहा है विश्व हिंदू परिषद का, तो कैसे देखते हैं आप इन्हें? विकास भाई, इतिहास में बहुत कुछ है। अगर इतिहास को बहुत ज़्यादा करोंदा जाएगा, उसको छेड़ा जाएगा, तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगा, जिसको जहाँ मौका लगेगा वो इस चीज़ को उठाएगा। इस वक्त विकासशील देश है हमारा और हम प्रगति की तरफ हैं। इस वक्त हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम उनकी तरफ ध्यान ना दे के अगर हम इतिहास में जाएंगे, इतिहास में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी की पुष्टि होती है, किसी की पुष्टि नहीं होती है। और मेरे ख्याल से जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया था, उस फैसले का जो पूरा अगर उसको आप पढ़ेंगे, वो फैसला जो था वो भावनाओं पे फैसला किया गया था और मुसलमान ने उसको तहे दिल से एक्सेप्ट किया था। कहीं पूरे मुल्क में कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। फैसला आया, सबने माना, राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन गया। उस पर भी कुछ सियासी चीज़ें चली, लेकिन मैं कहूँ अब बन गया। अब वही वाली जब सुप्रीम कोर्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट को सम्मान दें, जो उसने कहा है उसमें कि बस अब ये हो गया है, अब इसके बाद इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मेरा अपना निजी विचार है, ये मेरा विचार है कि हमारे पास बेहतर काम करने के लिए और बहुत बेहतर चीज़ें हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हम बने हैं, अगर हम इनको ही संभाल के रख लें, इनमें ही रौनक कर ले तो बहुत है।
अच्छा, आपका परिवार जो है वो आज़म खान साहब का काफ़ी नज़दीकी रहा है, मतलब आपने तो मेरे ख्याल से बचपन बिताया उस परिवार के साथ ही। अब जिस तरह से जब तक वो जेल में हैं तो लगातार आरोप लगते रहते हैं समाजवादी पार्टी के, भाई उनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई संघर्ष नहीं किया। और अब कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं, विशेषकर आप देख सकते हैं कि जो चंद्रशेखर हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं और नगीना सांसद हैं, वो लगातार आज़म खान साहब से नज़दीकियाँ बढ़ाने में लगे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए, चंद्रशेखर जी, उनके पास पहले भी आना जाना था उनके पास। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर वो उनके पास गए, उसको कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। आदमी अपने ताल्लुकात में भी जाता है। रही आज़म खान साहब की बात, आज के वक्त में उनके जितने केसेस हैं वो कोर्ट में हैं। अब वो जो बाहर आएंगे वो लीगल प्रोसेस से बाहर आएंगे, जो चल रहा है, और उम्मीद है कि वो जल्द बाहर भी आएंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की, कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, मैं हमेशा से, मेरे वालिद साहब ने सिखाया कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने, और मैं इससे भी आगे बढ़ के ये कहूँगा कि अखिलेश जी ने इस पूरे एपिसोड में पहले दिन से लेकर और आज तक जितनी भी मदद कर सकते हैं उन्होंने की है। मैं इस चीज़ को, आप मेरे से 10 बार दोहरा लें, मैं इस चीज़ को ओपनली डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अखिलेश जी ने इस चीज़ को, उनके परिवार को हमेशा आज़म खान साहब के साथ खड़े रहे। तो शाहनवाज खान एमएलसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुंभ का न्योता आएगा तो मैं 400 बार जाऊंगा। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर पहले ही 50 किलोमीटर पहले ही मुसलमानों की जो है एंट्री बंद की गई है, लेकिन अगर न्योता मिलता है तो वो वहाँ पर अवश्य जाएंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।